बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कीवी भी लग गई है। ये देखिए कद्दू के बेल पे फूल भी लग गए हैं, तो मतलब अब इसके बाद कद्दू लगने शुरू हो जाएंगे। तो इस पूरे बगीचे में से मैंने झाड़ और खरपतवार निकाल दिया है और अभी देखिए धूप आने के बाद चारों तरफ कितना बढ़िया लग रहा है। बाबा कवेल है यही मी आई में वही तो डंप सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे खूबसूरत गांव देवाखैक से। बाकी आज मैं ब्लॉग की शुरुआत अपने सिल वाले बगीचे से कर रही हूँ और यहाँ आने का मुख्य कारण ये है कि मैं बहुत पहले यहाँ पे आई थी, तब जो ये क्या बोलते उसको कद्दू का जो बेल था वो नीचे नीचे था, तो हमने इधर साइड पलटाया। फिर उसके बाद अब क्या है कि ये कद्दू का बेल जिसका हमें डर था वही हुआ, ये ऊपर की साइड चला गया है। तो पहले तो मैं इसको ऐसे निकाल के इधर की साइड कर देती हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण काम करना है, वो ये है कि जो ये हमने हल्दी लगा रखी है ना इस बगीचे में, यहाँ पे थोड़ा खरपतवार जिसको कि गढ़वाली में झाड़ बोलते हैं उसको भी मुझे निकालना है। बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कीवी भी लग गई है। ये देखिए, तो ये देखिए कद्दू के बेल पे फूल भी लग गए हैं, तो मतलब अब इसके बाद कद्दू लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ये पूरा ऊपर की साइड चला गया है। तो अब इसको निकालते हैं और नीचे की तरफ इसको मैं पलटा देती हूँ। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं इतनी बार यहाँ आती हूँ तो मेरी नज़र गई नहीं इस पर कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो सासू जी बता रही थी, उसके बाद चाची जी भी बोल रही थी कि मैंने तो वो कर दिया था, लेकिन शायद 1-2 हफ्ते में ये फिर से इतने ऊपर चला गया है, तो इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। और साथ साथ में जो ये पूरे बगीचे में आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत खरपतवार हो रखा है, इसको भी निकाल देती हूँ। और साथ में मैं एक कंडी भी ला रखी हूँ, मैंने बोला अगर थोड़ा बहुत घास होगा तो उसको उसमें डालूंगी, पर ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे क्योंकि चाची ने काट दिया है शायद यहाँ से घास ना। तो चलिए करते हैं ये कार्य शुरू। और यहाँ से क्या करेंगे, आज सब्जी के लिए ये जो कद्दू के बेल के जो ये कोंपले हैं ना, इनको भी लेके जाऊंगी मैं घर। सबसे पहले इन कोंपलों को तोड़ देती हूँ मैं, फिर उसके बाद पलटाएंगे इनको। अरे तो इस पूरे बगीचे में से मैंने झाड़ और खरपतवार निकाल दिया है। और ये देखिए इधर साइड तो ठीक हो रखी है हल्दी, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं हो रखी है, उधर पे भी नहीं हो रखी है और इधर साइड भी नहीं हो रखी है। तो इस बारी पता नहीं क्या हुआ, न इस बारी ककड़ी हुई है, ना इस बारी सब्जी हो रही है, ना इस बारी हल्दी हुई है, ना इस बारी अदरक हुआ है। इस बारी पता नहीं क्या हुआ है। बाकी सामने सुमन की मम्मी भी आ रखी है और ऊपर मेली बाखली की सासू जी भी आ रखी है। ठीक है, तो मैंने इस पूरे खेत का काम निपटा दिया है। और कुछ जो ये कीवी के जो ये टहनियाँ थी वो नीचे की तरफ झुक रही थी, तो उनको भी मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है। और जो वो कद्दू का बेल था उसको भी ठीक कर दिया है। बाकी इनमें ना कीवी तो लगी हुई हैं, लेकिन कुछ झड़ रही हैं और कुछ अभी पकी ही नहीं है, अभी टाइम नहीं हुआ इनका पकने का। नहीं तो मैं सोच रही थी कि कोई कीवी पकी होती तो मैं खा ली थी। बाकी देखिए धूप भी तेज़ लग गई है। अब जब मैं आई तब तो धूप नहीं थी, लेकिन अभी देखिए बहुत तेज़ धूप लग गई है। तो मेरा काम यहीं पे होता है समाप्त और चलते हैं अब घर की ओर। तो यहाँ पे डॉगी भी आया हुआ है, ये उन सासू जी का है, मिली बाखली की सासू जी का डॉगी है। ये बांध रखा था बड़ा और सीधा पहुँच गया है यहाँ। बाकी जो कल मैं कूड़ा जलाने के लिए यहाँ पे आई थी तो आधा ही कूड़ा जला है और आधा अभी रह गया है। तो आज भी लग रही है कि मतलब कि रहेगी दिन भर में धूप, तो मैं इस कूड़े को पूरी तरफ फैला देती हूँ उधर साइड, ताकि अच्छे तरीके से सूख जाए। ठीक है, और इतने से काम में मेरा इतना पसीना छूट गया है कि क्या ही बता दूँ।
एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है आज, और ऊपर से क्या है कि जब आप बहुत टाइम बाद ऐसा काम करते हो ना, तो ऐसी हालत होनी मतलब कि जायज़ है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं घर पे, क्योंकि यूवी की दादी यूवी के साथ होगी। और अब यूवी बोल रहा होगा कहाँ गई माँ, है ना। सासू जी भी बोल रही इसने तो बहुत ज़्यादा समय लगा दिया है, पर इतना ही हुआ यार, वो मतलब लग ही गया टाइम। ठीक है, बाकी यूवी के पापा गेट से जा रखे हैं, चाचा जी भी वहीं जा रखे हैं, तो वो भी पहुंच चुके होंगे, चले गए थे वो टाइम पे। ठीक है, तो चलिए मैं भी चलती हूँ अब घर। अब सीधे आप सभी लोगों से घर पे मिलती हूँ। अगर रास्ते में कुछ वीडियो वगैरह बनाने का होगा तो मैं फिर बनाऊँगी, नहीं तो फिर सीधे घर पे ही मिलूँगी आप सभी से। ठीक है, और अभी मैंने देखा कि भाई मेरी तो पूरी मांग बह गई है, क्योंकि पसीना हो रहा है। और मैं ना आजकल कोरी मांग भरती हूँ, ठीक है, गीली वाली नहीं कोरी वाली भरती हूँ। तो वो क्या होता है कि जब पसीना या धूप होती है तो उससे पूरा बह जाता है। तो मैंने अभी जस्ट देखा, मैंने कहा वीडियो कैसी बनी है, तो फिर मैंने साफ़ किया। ठीक है, और अभी देखिए धूप आने के बाद चारों तरफ कितना बढ़िया लग रहा है। भाई मैं तो बोल रही हूँ आज धूप ही रहे, क्योंकि मैंने वो कूड़ा सुखाने के लिए डाला है ना, इसलिए वो अच्छी तरीके से सूख जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से देखिए और नीचे सामने काली माटी है। ठीक है, पानी की जो नदी की जो पानी की आवाज़ है वो यहाँ तक सुनाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये लक्ष्मी दीदी लोगों की गौशाला है। अब इन्होंने पहले दोनों बकरियां एक साथ बांधी रहती थी, अब ये दोनों लड़ाई कर रहे होंगे ना, इसको अलग बांधा है। एक वहाँ पे है गाय भैंस, ये गाय भैंस बोल रही मैं, गाय और उसका बछड़ा, और एक बकरी वहाँ पे। टाटा। अब नहीं मारता भाई, ये पहले बहुत मारता था जब छोटा था। तो अभी यूवी के पापा भी पहुंच चुके हैं घर, करीबन 4 बजे वो पहुंचे। बाकी ये है कि मैं जब वहाँ से आई ना, सिल से घर आई, उसके बाद मैं यूवी के साथ ही रही। ठीक है, फिर दिन का भोजन बनाया, थोड़ा अंदर कपड़े वगैरह अच्छे तरीके से अरेंज करे यूवी के पापा के। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मुझे समय भी नहीं मिला और मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। ठीक है, उसके बाद थोड़ा यूवी सो गया था तो मैं भी सो गई थी खाना खाने के बाद। और अभी यूवी के पापा आए तो फिर क्या बोलते उसको, तब तक यूवी भी उठ गया था और मैं भी उठ गई थी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मौसम ना, सुबह तो धूप लग गई थी और अभी एकदम से बदल गया है मौसम, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आसमान में बिल्कुल बादल आ गए हैं, तो मतलब बारिश की पूरी पूरी संभावना है। तो मैंने बोला कि क्यों ना टाइम पे वहाँ जो मैंने कूड़ा आज सुखाने के लिए डाला था उसको जलाने चली जाती हूँ, क्योंकि बारिश आने ही वाली होगी, तो उससे पहले मैं वो काम कंप्लीट कर देती हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो सासू जी भी चले गई है घूमने के लिए, तो मैं भी चलती हूँ। घूमना तो क्यों है, पर यहाँ पे देखिए ना, ये पिरूल आँस लेके आए क्या। यहाँ पे देखिए पिरूल का डंप लक्ष्मी दीदी के गौशाले का है ये। ठीक है, मतलब उन्हीं का है ये। और यहाँ पे देखिए इतना पिरूल का डंप इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है, शायद अंदर रखेंगे वो, क्योंकि आजकल बारिश वाला मौसम है ना, तो उन्होंने पिरूल एकदम पता नहीं कब लेके आए। देखिए बाबा, तो अब कवेल है यही मी आई में वही तो डंप आई मी बुढ़ी मी वही एकदम यम कन के आए। अच्छा हाँ, चलो यहाँ बढ़िया था। ओ अच्छा यम गेराल यू, अच्छा यू पिरू यम गेराल यू पिरू। अच्छा अच्छा पेड़ नहीं गिरो मामा। अच्छा अन्नी नहीं अब बरखा है पेड़ नहीं भेगो नहीं हो। अच्छा चलो बढ़िया, तो देखिए बहुत हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ ना कि 2 दिन प्यारी धूप रही, तो फटाफट लोग पिरूल लेने के लिए गए, क्योंकि थोड़ा सूख गया होगा पिरूल, है कि नहीं, क्योंकि लगातार बारिश थी तो कैसे लाना था गीला पिरूल। तो 2 दिन बढ़िया धूप रही तो लोगों ने पिरूल इकट्ठा करा। ठीक है, तो ये है बात। बाकी अभी हवा भी चल ही रही है, बस ये है कि मेरे उस कूड़े को जलाने तक बारिश बिल्कुल भी ना हो। और मैं पता क्या करूँगी, ये जो इनका गोबर का जो ये
डैम्प है, इसमें से ये बाहर बाहर का जो सूखा है इसको लेके जाऊंगी आज जलाने के लिए, ठीक है। तो मैंने परुली की मम्मी को बोला है ये, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं जो कूड़ा मैंने इकट्ठा किया था वो सूखा कि नहीं सूखा। कुछ मैं यहाँ से भी सूखी पत्तियाँ लेके जाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, हाँ तो ऑलमोस्ट सूख गया है ये, है कि नहीं। तो अब इसको जलाते हैं बड़े तरीके से, ठीक है। तो जो ये पिरूल और ये घसड़ मछड़ है ये मैं सुमन लोगों के गोबर के डैम्प से लेके आई हूँ और चाची जी से पूछ के लाई हूँ। क्योंकि क्या है कि ना, ये क्या होता है कि गोबर में खाली ऐसी है, वैसे भी दूसरे दिन जब वो गोबर को मतलब कि खोदेंगी तो इसको तो उन्होंने हटाना ही है, ठीक है। तो सूखा भी है, तो मैंने उनको बोला कि मैं थोड़ा लेके चले जाती हूँ। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो अब जलाते हैं इसको, ठीक है। और अब ना भी जलता है, अब जितना भी जलेगा, ठीक है। मैंने इतनी कोशिश कर दी है, अब चाहे जितना भी जले। चलिए, मौसम भी धीरे धीरे बदल रहा है। बाबा मुझे तो ऐसा डर लगा, कुत्ते हैं ना इधर से उधर, तो वो कहीं भी भौंकते हैं तो बड़ा डर लगता है, और अकेले में ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। बाकी जो भी मतलब मैं आजकल काम कर रही हूँ ना, जैसे मैं यहाँ बगीचे में गई, वहाँ का मैंने झाड़ वगैरह निकाला, जैसे कूड़ा वगैरह जला रही हूँ, तो ये सब काम मेरे सासू जी के रहते थे, तो जो कि मैं अब कर रही हूँ। क्योंकि कभी किया नहीं और कभी सासू जी ने बोला भी नहीं कि ये काम करना है, वो चले जाती थी, वो खुद करती थी। लेकिन जब खुद पे बारी आई ना तो थोड़ी दिक्कत हुई कि हाँ किस तरीके से ये चीज़ें करनी है, पर मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो बोलते हैं ना, जब खुद पे बारी आती है तो तब पता चलता है कि कौन सा काम कैसे करना है। क्योंकि जब तक आपने जो काम किया ही नहीं, देखिए सासू जी खुद ही करती थी, उन्होंने कभी बोला भी नहीं कि भाई प्रियंका ये वाला काम तू कर, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे हाल फिलहाल में आपने खेत का काम, चाहे बगीचों का काम, चाहे राजमा बोना है, ये सब काम मैंने कभी नहीं किया, वही करती थी। तो जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं उनको देख के, जो भी मुझे आता था मैं तभी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कब किया ही नहीं तो वो काम मुझे आएगा भी कैसे, है कि नहीं। तो मैं बस उनको देखे रहती थी कि वो किस तरीके से करती हैं, तो उसी तरीके से फिर मैंने किया। तो इसीलिए तो कहते हैं कि सबको करना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए काम करने का, क्योंकि अगर काम करने का मौका मिलेगा तभी आप वो काम कर पाओगे, ठीक है। पर फिर भी मैंने इस बारी किया है, और चाहे आप लगा लो खेत का काम, लगा लो बगीचों का काम, लगा लो, मतलब बहुत सारे काम हुए हैं और मैंने किया भी है, अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है। तो ये सब है, ठीक है। तो चलो चलते हैं घर, मुझे यूवी के साथ रहना है, क्योंकि यूवी के पापा होंगे उसके साथ, तो थोड़ा वो भी जाएंगे इधर उधर, है कि नहीं। तो मैंने बोला था मैं टाइम पे आ जाऊंगी, तो आ गई हूँ मैं टाइम पे। अब सीधे चलते हैं घर पे। लगा लिया धुआं तेरे पापा ने। बाबा क्या दौड़ रहा है, टिटिट। ये बाबा डॉगी आ गया, डॉगी भी आ गया, देख। क्यों ही बहु तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि यूवी किस तरीके से बॉल फेंक रहा है। देखो, हाँ इधर से, मतलब वो उसको कुछ बैरियर बता रहा है, मतलब कि बीच में कुछ है तो वो इधर से उधर फेंकना है ना। तो सहायता ली है उसने कुत्ते की। ये पाई पड़ी सो है। तो अब रात्रि के 9 बजने वाले भी हैं और हमारा रात्रि का भोजन भी हो गया है। बाकी 2 दिन से लगातार धूप लग रही है, तो जिस वजह से ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो शाम को जब मैं मतलब कूड़ा वगैरह जला के आई तो उसके बाद मैं नहा गई, क्योंकि मैंने दिन में ही डिसाइड किया था कि पहले मैं कूड़ा जलाऊंगी उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। तो तब जाके थोड़ा भी मुझे थोड़ी ठंडक सी महसूस हो रही है। और शाम को आपने देखा कैसी हवा चल रही थी, तो लगा कि बारिश होगी, लेकिन बारिश भी भाग गई है।
न जाने कहाँ गई। पर हाँ ये है कि ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है भी नहीं उतनी। दूसरी बात ये है कि ना इस साल का ये 8वां महीना मतलब अगस्त का महीना है, और ये साल इतने जल्दी जा रहा है ना, मतलब क्या ही बता दूँ। यूवी को देखो रात को ब्रश कर रहा है, तो आप लोग भी सीख लीजिए हाँ, कि रात को भी ब्रश करते हैं और सुबह में भी करते हैं, 2 टाइम ब्रश करते हैं। तो यूवी अभी रात्रि के समय में ब्रश कर रहा है। तो हमारा रात्रि का भोजन भी हो गया है, और मैं आप लोगों को क्या बोल रही थी कि ये साल बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, और ना मतलब नए साल की खुशी होती है पर दुख भी होता है कि यार धीरे धीरे इतने साल क्यों इतने जल्दी से जा रहे हैं, है कि नहीं। दूसरी बात ये है कि परसों है 15 अगस्त, ठीक है, कल तो 14 तारीख है, परसों है, फिर उसके बाद 16 को संडे, 17 को घी संग्रांत है, तो बच्चों की लगातार 2 दिन की छुट्टी है। चलो, और ना इस छुट्टी की बहुत ज़्यादा खुशी भी रहती है। अब देखो यूवी फिर से ना करने लग गया मम्मा मम्मा मम्मा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय बाय कर दो सबको, बाय कर दो, टाटा कर दो युबू। अच्छा नहीं करेगा आज, आज नहीं करेगा बल।